2001 का साल था। अपर्णा यादव की उम्र तकरीबन 12-13 साल के आसपास रही होगी। लखनऊ में अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात होती है। पहली नजर में ही प्रतीक यादव को अपर्णा अच्छी तो लगती है, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ती। अब क्योंकि अपर्णा यादव को गाने का भी शौक था और आप जानते हैं कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है। अपर्णा यादव एक कार्यक्रम में थी जहां पर वो परफॉर्म कर रही थी। अपर्णा यादव की आवाज पर प्रतीक यादव फिदा हो गए थे। दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई थी, बातचीत होने लगी थी और ये वो दौर था जब फोन उतनी आसानी से नहीं होता था लोगों के पास। लेकिन क्योंकि प्रतीक यादव मुलायम सिंह के परिवार से आते थे, मुलायम सिंह के बेटे थे, दोनों के बीच में ईमेल आईडी का आदान प्रदान हुआ। प्रतीक ने अपनी ईमेल आईडी अपर्णा को दी और अपर्णा ने अपनी ईमेल आईडी प्रतीक को दी। अब दोनों के बीच ईमेल पर बातचीत शुरू हो गई, बातचीत होने लगी और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि दोनों के बीच प्यार का इजहार ईमेल के जरिए ही हुआ था। दोस्ती और गहरी होती जा रही थी और फिर धीरे धीरे दोनों आगे पढ़ने के लिए, जब आगे बढ़ते हैं, अपर्णा बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए और जब पढ़कर लौटती हैं तो फिर परिवार में बातचीत होती है। बातचीत के बाद यह रिश्ता तय होता है और सफाई में दिसंबर 2011 में प्रतीक और अपर्णा की शादी हो जाती है। एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी जो एक मुलाकात से शुरू हुई, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी, सफाई में शादी हुई और एक खूबसूरत जोड़ी प्रतीक और अपर्णा की सबके सामने थी। हर कोई खुश था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। प्रतीक राजनीतिक तौर पर उतने सक्रिय कभी नहीं रहे, ना कभी कोई चुनाव, ना इलेक्शन मैनेजमेंट, ना पार्टी के काम, कुछ नहीं। प्रतीक यादव के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहते थे और उनका अपना बिजनेस था, वो जिम वगैरह चलाते थे, ज्यादा वक्त उनका वहीं बीतता था, या फिर अपनी शानदार गाड़ियों के लिए वो जाने जाते थे। लेकिन अपर्णा यादव, अब चूंकि वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू बन चुकी थी, छोटी बहू थी, डिंपल यादव उनकी जेठानी थी, अखिलेश यादव उनके जेठ, एक बड़ा राजनीतिक समृद्ध परिवार। 2011 में शादी हुई। शादी के बाद अपर्णा यादव ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने भी उनकी इच्छा का पूरा सम्मान किया और 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से उनको चुनाव लड़वाया। हालांकि अपर्णा चुनाव हार गई। अपर्णा और प्रतीक दो बेटियों के माता पिता हैं। अपर्णा यादव जीव प्रेम भी करती हैं, गायों की भी सेवा करती हैं और जब 2017 के बाद उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़ पाई, तो अपर्णा यादव कसमसाहट में थी और फिर वो बीजेपी में चली गई। बीजेपी में गई और बीजेपी में जाकर आज वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। लेकिन सुर्खियों में वो इस वजह से है क्योंकि प्रतीक यादव ने उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया है कि अपर्णा यादव ने परिवार को और उनको बिखेर दिया है और रिश्ते में दरार की खबरें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं, हर किसी को पता चल चुकी हैं। एक मोहब्बत का रिश्ता जो बहुत पहले शुरू हुआ, उसके बाद शादी, 15 सालों की शादी, यानी अगर आप देखें तो 24-25 सालों से जो दो शख्स एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे थे, एक दूसरे के लिए बड़े फिक्रमंद रहते थे, आज एक ऐसा मोड़ आ गया कि रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर आ गया है। अब अपर्णा और प्रतीक के बीच की जो गलतफहमियां हैं, जो दूरियां हैं, ये दूर होंगी या नहीं होंगी, और प्रतीक यादव ने जो आरोप लगाए हैं इन पर अपर्णा की तरफ से क्या कभी कुछ सामने आएगा, कोई बात होगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन दोनों के बारे में जो भी दोनों की लव स्टोरी को सुन रहा है, जान रहा है, जिसे पता चल रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, बड़ी फिल्मी टाइप की कहानी है, जैसा फिल्मों में होता है, जैसे फिल्मों में इश्क की शुरुआत होती है, कुछ वैसी ही कहानी अपर्णा और प्रतीक की है। कॉलेज टाइम, दोस्ती, ईमेल, फिर प्रपोज और फिर शादी।
अब दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, दोनों के बीच में, दोनों के रिश्तों में इस तरह से दरार आ जाएगी, इस बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन हकीकत आपके सामने है, सोशल मीडिया के पोस्ट आपके सामने है। अपर्णा की तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिसमें अपर्णा की राजनीतिक सक्रियता नजर आती है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना खूबसूरत प्रेम संबंध, इतना खूबसूरत प्रेम विवाह आखिर इस मोड़ पर आने को मजबूर क्यों हो गया, कैसे हो गया? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।